दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। हमारे पार्टनर के अंदर इतना घमंड पैदा कैसे हो जाता है कि हमारा पार्टनर हमसे बात ही नहीं करता है। वही पार्टनर जो हमारे बिना रह ही नहीं पाता, वही पार्टनर जो हमसे बात किए बिना खाना हजम नहीं कर पाता, वो अंदर तक खाने को निगल नहीं पाता। और उस पार्टनर के अंदर इतना ईगो हो जाता है कि वो हमसे बात ही नहीं करता है। वो कहता है कि हमें आपसे बात करने के बाद बड़ी टेंशन होती है, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। मतलब उस पार्टनर के अंदर इतना ईगो भर जाता है। आप चाहते हैं उसका घमंड तोड़ना, आप चाहते हैं उस घमंडी इंसान को सज़ा देना, आप चाहते हैं उस घमंडी इंसान को एहसास कराना। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, 100% इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। दोस्तों हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों में आप अपने आप को संभालने की तो कोशिश करते हैं लेकिन संभल नहीं पाते। अपने आप को डुबोते जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति दलदल में जितना हिलता है उतना और नीचे जाता है। जितना वो सँभालने की कोशिश करता है और डूबता है, जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और ज़्यादा डूबता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस अफ़ेयर में आप अपने आप को शुरुआत में तो सुकून में महसूस करते हैं, लेकिन वहीं पर जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं और ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट बढ़ने लगता है, तो आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तनाव में चले जाते हैं, अपनी फैमिली को भूलने लगते हैं, अपने करियर को भूलने लगते हैं, अपनी खुद की खुशियों को भूलने लगते हैं और उस इंसान के लिए अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर देते हो, पूरे तरीके से अपने आप को उसकी लाइफ़ में डुबो लेते हो। और हाँ दोस्तों, अगर चाहते हैं जिस इंसान के लिए आपने रात-दिन किया है, जिस इंसान को आपने हर कुछ समर्पित किया है, हर चीज़ से उसको पूरे तरीके से फ़ॉलो किया है, मैं बात कर रहा हूँ, कई बार तो आप उसको फिज़िकली भी सैटिस्फ़ाई करते हैं, आप फाइनेंशियली भी सैटिस्फ़ाई करते हैं, यहाँ तक कि इमोशनली भी सैटिस्फ़ाई करते हैं। चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, तो मैंने आपको बताया है काउंसलिंग बुक कराइए और उस इंसान को सज़ा दिलाने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। बट दोस्तों पेड कॉल है, बेहतर से बेहतर आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक मैंने आपको बताया है कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंडी है, जब हमारा पार्टनर घमंडी हो जाता है तो हमें ये लगने लगता है कि यार इस पार्टनर की नज़रों में हमारी कोई वैल्यू नहीं बची है। इस पार्टनर को कोई लेना-देना नहीं है हमसे। इस पार्टनर की ज़िंदगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ही तो होता है। पार्टनर पहले तो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस प्यार को कम करता चला जाता है। धीरे-धीरे हमारा अटैचमेंट उससे बढ़ता जाता है, उसका अटैचमेंट कम होता जाता है। और जब धीरे-धीरे उस इंसान का अटैचमेंट कम होता जाता है, हमारा बढ़ता जाता है, तो हम धीरे-धीरे उसकी पकड़ में आते जाते हैं, उसके इमोशनल अटैचमेंट में चले जाते हैं। और आखिर में ये होता है कि वो पार्टनर हमें बोलता है मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है और हम उसके पीछे दौड़ते हैं, हम कहते हैं कि हमें इस रिश्ते में रहना है। अंतर आ गया समझ में? तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है, हमें इग्नोर करने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें छोड़कर चला जाएगा और चला भी जाता है, क्योंकि वो कम्फ़र्ट होने लगता है अपनी दूसरी खुशियों में, वो कम्फ़र्ट होने लगता है किसी थर्ड पर्सन के साथ, वो कम्फ़र्ट होने लगता है अपनी पर्सनल लाइफ़ में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में आप पार्टनर का घमंड तोड़ें और घमंड तोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि हम पार्टनर के पीछे तो दौड़ते हैं ना, ये तो आप जानते ही। हम उस इंसान के पीछे दौड़-दौड़ कर उसको सब चीज़ें प्रोवाइड करा कर उसके सामने अपने आप को बोना साबित कर लेते हैं और उस इंसान को घमंडी बना देते हैं। वो जो आज घमंड उसके अंदर भरा है, वो जो आज उसके अंदर ईगो पैदा हुआ है, आपको क्या लग रहा है उसने खुद में ईगो पैदा किया है? नहीं, वो आपने उसके अंदर ईगो पैदा किया है। आपने उस इंसान को इतनी वैल्यू दी है। आप जानते हैं, आप जब किसी इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं ना, तो उस इंसान की जो वैल्यूबल होता है वो हमें हर्ट करने लगता है। उसको लगने लगता है इसकी कोई औकात ही नहीं मेरे सामने। जिस इंसान को हम तैरना सिखाते हैं हमेशा वही डुबोता है, ये आप जानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो साइकोलॉजी कहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी से पूछ लेना है, जिस इंसान को आप तैरना सिखाओगे, जिस इंसान को आप बेहतर करना सिखाओगे, वो आपको हमेशा काटेगा, वो हमेशा आपको हर्ट करेगा। तो जिसको आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, आज ये आपको कहते हैं कि अरे आपकी औकात ही नहीं है मेरे सामने, आप हो क्या मेरे सामने? आपका वैल्यू कुछ नहीं है मेरे सामने। यही इंसान वो इंसान है जिस इंसान को आपने हर तरीके से सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली, पर्सनली और इमोशनली आपने तो 100% सपोर्ट किया है ना, लेकिन 100% सपोर्ट करने के बाद आपके पास बचा क्या है? आपके पास घंटा भी नहीं बचता। उसको टोटल चीज़ें प्रोवाइड करने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बैक हो जाना है।
ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप कहेंगे तो सर उसका ईगो कैसे तोड़े? मैं बताता हूँ। आप उस इंसान का ईगो एक ही तरीके से तोड़ सकते हैं। थोड़ा बैक हो जाइए यहाँ पर। आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका पार्टनर थोड़ा ईगो में आता है, थोड़ा अकड़ में आता है, थोड़ा घमंड में आता है, तो हम उल्टा करते हैं। हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। जब जब हम उसको बार-बार कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, तो ईगो कौन डेवलप कर रहा है उसका? आप कर रहे हैं ना। उसको बेहतर कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ से बैक होना पड़ेगा आपको। उस पार्टनर को एहसास कराने के लिए, उस पार्टनर को बताने के लिए कि देखो, आप मेरी ज़िंदगी से गए थे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आपको थोड़ा बैक होना पड़ेगा, वहाँ पर आना पड़ेगा जहाँ से आप शुरुआत में चले थे। जहाँ पर आपने उस पार्टनर को प्यार दिया था या उस पार्टनर ने आपको प्यार दिया था। अगर आप थोड़ा देखेंगे कि शुरुआत में रिश्ता बहुत बेहतर था। ये तो आपको पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। शुरुआत में वो पार्टनर आपको टाइम भी दे रहा था, वो पार्टनर आपके पीछे भी दौड़ रहा था, आपकी एक-एक बात को फ़ॉलो भी कर रहा था। तो आपको थोड़ा वहीं आना पड़ेगा, उसी सिचुएशन में, उसी लेवल पर आना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपको उस लेवल पर आकर थोड़ा अपने आप पर काम करना पड़ेगा। उसके पीछे दौड़ना थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसके पीछे कुछ टाइम के लिए दौड़ना बंद कर देंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ यार, ये इंसान सच में बेहतर हो गया है। अब आप क्या करते हैं, आप जितना उसके पीछे दौड़ते हैं, पार्टनर को ये रहता है कि इसका अब मेरे बिना मन नहीं लगेगा, अब इसका मेरे बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको थोड़ा पेशेंस रखने की और उस इंसान से थोड़ा पीछे हटने की। समझ गए? थोड़ा स्पेस दीजिए रिश्ते में, थोड़ा उसको एहसास कराइए, देखो भैया तू जहाँ है या जो कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके साथ सबसे बेहतर चीज़ें ये होती हैं कि आपको बेहतर थोड़ा साबित करना पड़ेगा, उसको शो कराना पड़ेगा कि तू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मेरा लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी आपने डेवलप की है, उसको साइड करना पड़ेगा। समझ गए? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुझे तो प्यार करना है, समझ रहे? एक तरफ आप कहते हैं कि मैं आपको कब्ज़े में भी रखूँगा। भैया एक तरफ तो आप प्यार को फ़ॉलो कर रहे हैं, प्रेम को फ़ॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डोमिनेटेड भी हो जाते हैं। डोमिनेटेड समझते हैं किसको बोलते हैं? डोमिनेटेड कहते हैं जो आदमी अधिकार जमाना चाहता है, आधिपत्य जमाना चाहते हैं। आप जानते हैं डोमिनेटेड पर्सनैलिटी में सबसे टॉप पर कौन है? हिटलर। हिटलर का तो नाम आपने सुना होगा। तो वहीं पर आप क्या करते हैं, आप प्यार पाने के लिए हिटलरशाही करते हैं। बार-बार उसको कहते हैं कि तू कहाँ थी? तू क्या कर रही थी? आज के बाद तेरी तरफ किसी ने देखा तो मैं ये कर दूँगा, तू किसी की तरफ देख रही है तो मैं ये कर दूँगा। यानी आप हिटलर शाही यूज़ कर रहे हैं। और जब हम हिटलर शाही यूज़ करते हैं तो प्यार मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर तो नफ़रतें मिलेंगी। यही तो होता है। प्यार चाहिए तो भैया कोशिश करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, दूसरे को प्रेशराइज़ मत करो। समझ गए? हिटलरशाही बंद करो, बिल्कुल शांत हो जाओ। अब आप क्या करते हैं, हिटलरशाही तो नहीं करते लेकिन फिर भी आप पार्टनर के पीछे। अब आप कहेंगे सर मैंने तो हमेशा उसको प्यार ही देने की कोशिश की, ये भी तो गलती की है आपने। भई अगर आप किसी को हद से ज़्यादा भोजन प्रोवाइड कराओगे, किसी को हद से ज़्यादा पानी प्रोवाइड कराओगे तो क्या करेंगे? क्या होगा रिश्ते का? बचेगा क्या? रिश्ता टूट जाएगा मेरे भाई, रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आज किसी के अंदर ईगो पैदा हुआ है, चाहे वो आपका पार्टनर है, आपका ब्रदर है, आपका फ्रेंड है, तो आपने ईगो पैदा किया है। आपने उस लायक उसको बनाया है। नहीं तो पहले शुरुआत में बताइए वो आपकी कितनी इज़्ज़त करता था? अब आप थोड़ा बैक जाके देखोगे तो वो सच में आपकी इज़्ज़त करता था। आप कहोगे हाँ सर बहुत इज़्ज़त करता था। सर दिन में मुझे 20-20 कॉल लगाता था। सर दिन में 50-50 कॉल लगाता था। जब आप जानते हैं वो बंदा कि मुझे दिन में 20-20 कॉल लगाता था, 50-50 कॉल लगाता था, लेकिन आज वो चीज़ें कहाँ गई हैं? इंसान आप भी वही है, इंसान वो भी वही है, वो भी उसी लेवल पर है, आप भी उसी लेवल पर हैं। 6 महीने में कोई इतना बड़ा अंतर हुआ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने में एक बड़ा अंतर ये हो गया होगा कि आपने उसको रात-दिन कॉल कर के, रात-दिन उसको मैसेज कर के, रात-दिन उसको ये बोलकर देखो भैया आपसे अलग मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं तो नाकारा हूँ आपके अलावा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है आपके अलावा। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो फिर आपने तैयार किया है उस इंसान को, तो फिर आपने ही तो उसको लेवल में लेकर आया है। आपने कह दिया कि देखो आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, आपके बिना मैं खाना हज़म नहीं कर पाऊँगा, आपके बिना मैं पानी तक नहीं पी पाऊँगा। तो उसको पता लग गया है कि इमोशनली डिपेंड हो चुका है मेरे ऊपर। और मैं सबको कहता हूँ कि भैया अगर आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो गए ना, तो आपकी लाइफ़ पूरे तरीके से कटघरे में है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इमोशनली डिपेंड जब इंसान किसी के ऊपर हो जाता है, तो उसको अपना भी ख़्याल नहीं रहता है। उसको खुद की ज़िंदगी का पता नहीं रहता है, उसको खुद के लेवल का पता नहीं रहता है, उसको अपने आप को भी खुशी देने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करना होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई है और काउंसलिंग मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। एक्चुअली ये काउंसलिंग थोड़ा आउट ऑफ इंडिया से है।
एक्चुअली ये जो बंदा है ये आउट ऑफ इंडिया में रहता है और किसी और कंट्री की एक लड़की है जिसके अटैचमेंट में आया है। अब मुझसे काउंसलिंग ले रहा था। हैरानी की बात ये है कि इमोशनली इतना डिपेंड है उस लड़की के ऊपर, वो जो चाहे इससे कराती है। और बहुत बेहतर लड़का है जिसको कहते हैं कि लेवल, जिस लड़की के ये रिलेशनशिप में है उसका लेवल तो बिल्कुल तिनके के बराबर है इसके सामने। उसका लेवल इस लड़के के सामने तिनके के बराबर है और इस लड़के का जो लेवल है वो हाई लेवल है। लेकिन पता नहीं बस प्यार है, जुड़ गया है तीर कहीं से। अब कहीं से टाँका जुड़ गया है तो फिर जुड़ गया है तो फिर वो बॉन्डिंग बहुत बेहतर बन गई है। अब जब बॉन्डिंग बहुत बेहतर बन जाती है, दोनों में प्यार बहुत बेहतर हो जाता है, फिज़िकल बहुत बेहतर हो जाता है, इमोशनल बहुत बेहतर हो जाता है, तो कुछ टाइम तक दोनों में बहुत बेहतर रिश्ता चलता है। और उस लड़की की फैमिली में सबको पता होता है, लड़की की बहन को पता होता है, लड़की की मदर को पता होता है, यानी उसके फ्रेंड सर्कल में भी सबको पता होता है। और इस लड़के की फैमिली में किसी को पता नहीं होता है। प्यार दोनों में बहुत बेहतर होता है, लेकिन ये लड़का जो होता है इसके ऊपर एक अंधा विश्वास करता है, जिसको कहते हैं अंधा विश्वास करना, जिसको बोलते हैं अंधभक्ति। ये इतना अंधा विश्वास करता है इस लड़की के ऊपर कि इससे बात किए बिना इसका गुजारा नहीं चलता है। जैसे इस लड़की को ये पता लगता है कि इस इंसान का मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये लड़की तुरंत अपनी लाइफ में एक थर्ड पर्सन को लेकर आ जाती है। इस लड़के ने मुझसे पहले काउंसलिंग ली थी, लगभग 1 महीना पहले। तो मैंने इसको बोला, इसने बताया कि सर मेरा जो रिलेशनशिप है इस मोड़ पर आ गया है। और इस मोड़ पर आने के बाद मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि हो क्या रहा है। मुझे तो डाउट है सर, मैं क्या करूँ? लेकिन किसी कारण से वो लड़की इसको मैनेज कर लेती है और इसको ये विश्वास दिला देती है कि कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा आप समझ रहे हैं। मैं इसको बताता भी हूँ कि देखो भैया, रिश्ते में कहीं न कहीं थर्ड पर्सन है, आप मानो या ना मानो। ये कहने लगता है, नहीं, नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि थर्ड पर्सन आ जाए। सर मैं उसका बहुत विश्वास करता हूँ, उसकी बहन मेरे ऊपर विश्वास करती है, उसकी मदर मेरे ऊपर विश्वास करती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो लगने लगता है कि चलो यार कहीं न कहीं हो सकता है। मुझे लगा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मुझे तो पता है, मैं तो एक्सपीरियंस मुझे तो है। मुझे तो सामने वाले की भाषा सुनते ही पता लग जाता है कि कहीं न कहीं थर्ड पर्सन आया है। मुझे तो उसकी वॉइस से पता लग जाता है कि थर्ड पर्सन 100 टू 100% रिलेशनशिप में है। अब वो वाइब्रेशन होती है भैया, सामने वाले को एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अब मैंने इसको कहा कि देखो भैया, मानो या ना मानो, आज नहीं मानोगे तो कल मानोगे आप। और जिस दिन ये बॉन्डिंग इस तरीके से हो गई तो फिर आप नहीं तोड़ पाओगे। इसने कहा कि सर नहीं ऐसा तो नहीं है, और उसका मुझे कॉल आ गया है, सब चीज़ें सही भी हो गई हैं। मैंने कहा अगर सही हो गई तो ठीक है, चला लीजिए। मैंने कहा सही हो गई है तो चला लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब ये इसको कहा जाता है कि चला लीजिए, सही हो गई है, तो भैया हैरानी की बात ये होती है कि दोनों में बहुत बेहतर बॉन्डिंग होती है और ये लड़की इसको मैनेज कर लेती है ये कहकर कि मैं थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, थोड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में थी और इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी, और यही चीज़ें ये मान लेता है। और जब ये मान लेता है तो इमोशनल बॉन्डिंग की मैं आपको बात बताता हूँ। इमोशनली जब किसी के इंसान ऊपर डिपेंड हो जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। अब इसको पता तो उस समय लगता नहीं, ये भी मान लेता है कि चलो हाँ ठीक है, ऐसा होता होगा। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक आउट ऑफ इंडिया की स्टोरी है। वो इंडिया का ही लड़का है जो आउट ऑफ इंडिया में रहता है, और ठीक-ठाक लेवल है, ठीक-ठाक काम भी कर रहा है, ठीक-ठाक लाइफ चल रही है। लेकिन रिलेशनशिप आने के बाद ज़िंदगी में क्या बवाल होता है, कैसे इंसान रोता है, कैसे डिपेंड होता है, वो मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अक्ल आ जाए। ताकि आपको समझ आ जाए कि लोग इतना गिरा हुआ भी काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी डुबो सकते हैं रिश्तों को। अब होता ये है कि ये बंदा तो थोड़ा बेहतर है। अब ये जो लड़की होती है इतनी बेहतर तो होती नहीं, मैंने आपको बता भी है। तो लड़की जैसे ही इससे कनेक्ट होती है तो वो थोड़ी सैटिस्फाई हो जाती है, उसको रहता है कि अब ये कहीं जाने वाला है नहीं, तो कुछ भी कर कुछ ना कर। तो वहीं पर एक चीज़ आती है, एक इसकी लेवल व इसकी लाइफ में एक लेवल आता है, मैं तो बता देता हूँ लेकिन ये मुझसे बात करना बंद कर देता है उस टाइम। लेकिन एक ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, इसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, एक टर्न आता है जिस पर ये एकदम से घूम जाता है। इसकी लाइफ जिसे कहते हैं ना, एक पत्ते की तरह ऐसे पलट जाती है। पूरा एक तूफान आता है, जब तो इसकी लाइफ में खुशियाँ थी, वो खुशियाँ सेकंडों में गम में बदल जाती है, जब इसको पता लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक थर्ड पर्सन है। आप समझते हैं, एक दर्द होता है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा घाटा ये है, यही होता है। और जब ये होता है तो इसको विश्वास नहीं होता है। हैरानी की बात, जब इसको विश्वास नहीं होता है तो ये कुछ सर्च करता है, कुछ चीज़ों को किसी से पूछता है कि ऐसा है क्या सब? तो कोई इसकी फैमिली में से कोई बंदा होता है जो उसको बता देता है कि हाँ, ऐसा कुछ है।
और ये भी बता देता है कि वहाँ-वहाँ सब ये चीज़ें हैं। जैसे वहाँ जाता है तो उनको दोनों को पा जाता है, देख लेता है कि हाँ, ऐसा-ऐसा है। और जब पता लगता है तो इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, ये रोने लगता है, परेशान होने लगता है, इसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, ये पूरे तरीके से ज़ीरो हो जाता है। फिर ये उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको कहता है कि यार तूने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? वो फिर कहती है नहीं, नहीं मुझे पता नहीं लगा ये सब कुछ हो कैसे गया है, कहाँ से क्या हुआ है, कहाँ से ड्रामा हुआ है, कहाँ से ये सब चीज़ें पैदा हुई, ऐसा करते हैं, सब करते हैं। बहाने सबके पास होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे बहाने मारकर बचा लेते हैं लोग। अब ये कहता है उसको कि देखो, आज के बाद अगर तू कहीं दिखी मतलब ये इसको डराता है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये आपको लगता है कि थर्ड पर्सन को आप ऐसे निकल पाएँगे? नहीं निकाल पाते, कभी नहीं निकाल पाते। अब वो उस समय तो उसको कह देती है कि मेरे से गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कभी तू उससे बात नहीं करूँगी, वो लेना-देना मुझसे है नहीं। उस समय तो कहती थी, लेकिन जाने के बाद वो पता नहीं कौन-सा गेम रचती है और सभी यही करते हैं। एक बार वो जेल से छूट जाए बस फिर तो वो ड्रामा करेंगे और जब उनको डंडे पड़ते रहते हैं तब तो वो कहते रहे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, यही तो बोलते हैं। तो यही सब होता है। अब आखिर ये होता है जैसे वो इससे छूट कर जाती है तो वो उस लड़के से कनेक्ट हो जाती है दोबारा और इसको कर देती है ब्लॉक। अब इस बंदे का कॉल आता है मुझे। इसने कहा कि सर एक्चुअली ये सब था और ये नौटंकी हो गई थी, ये ज़िंदगी पूरी बर्बादी के लेवल पर आ गया है तो मैं क्या करूँ अब सर? तो जब ये मुझे बताता है तो हर्ट तो था ही बेचारा, ये अकेला लड़का है, कोई वहाँ पर ज़्यादा इसके सपोर्ट में कोई है नहीं, परेशान तो हो ही जाता है। तो हैरानी की बात ये होती है, मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझना। तो उस लड़की को पता रहता है कि ये बंदा मेरे ऊपर इमोशनली डिपेंड है। समझ गए मेरी बात को? उस लड़की को पता रहता है ये कहीं नहीं जा पाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, दूसरी बात कुछ खा नहीं पाएगा, ये पहन नहीं पाएगा, इसके चेहरे पर धूल आ जाएगी, यानी ये पूरे तरीके से डिपेंड है मेरे ऊपर, जब तक मैं इससे बात नहीं करूँगी, इसकी लाइफ़ में कुछ भी चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम उस लड़की के पैर पकड़ेंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लड़की को समझाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, उस लड़की के पैरों में गिर जाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, शायद कोई मीडिएटर आएगा और चीज़ों को सही करके और चला जाएगा। यही तो होता है कि शायद हम उसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम उस समय एक सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू दे देते हैं, इतना घमंडी बना देते हैं कि वो इंसान ना तो जाता है और ना आता है, वो चाहता है कि अब मैं आपको आपके तरीके से चलाऊँ। आया समझ में? अब वो इंसान आपको अपने तरीके से चलाने लगता है। उसको पता लग जाता है कि ये अगर मेरी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकता है, मेरी गलती को स्वीकार कर सकता है, मेरी गलतियों के साथ भी मुझे रख सकता है, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है। यानी उस इंसान को पता रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। ऐसा इसलिए होता है कि हमें लगता है कि शायद चीज़ें बहुत बेहतर हैं, शायद सब कुछ बहुत बेहतर है, सब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग चीटिंग करते हैं, लोग गलत करते हैं और उसके बाद भी रहेंगे आपके साथ लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इमोशनली डिपेंड है मेरे ऊपर। तो ब्रदर अगर आप किसी भी रिश्ते में इमोशनली डिपेंड हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट ना होके इमोशनली डिपेंड है सामने वाले इंसान के ऊपर, तो भैया सीधी बात है कि आपके रिश्ते में कहीं न कहीं थर्ड पर्सन घुट घुस गया है और आप रोक नहीं सकते उसको। अब यहाँ पर समझना, थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है, एहसास कराना ज़रूरी है। तो इस सिचुएशन में आपको अपने लेवल को समझना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर समझना पड़ेगा। अगर आप बहुत बेहतर इंसान हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, तो भैया थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझेंगे तो चीज़ें बिगड़ती चली जाएँगी। तो मैं यही आपको बता रहा था कि रुकिए थोड़ा, पेशेंस रखिए, सच मानिए वो पार्टनर आपके सामने दौड़ने लगेगा, आपके पीछे दौड़ना लगेगा, लेकिन कैसे? आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, अपने लेवल को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं पहले क्या था, वहीं पर आना पड़ेगा कि मैं पहले क्या था। समझ गए? पहले आप बेहतर बेहतर थे और बेहतरीन भी थे। बेहतर थे और बेहतरीन भी थे, तो भी आपके पास कॉल आता था। वो आपको समझने की कोशिश करता था, लेकिन आप नहीं समझना चाहते थे। वो आपके सामने रोने की कोशिश करता था, लेकिन आप उसको कहते थे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आपको उसी लेवल पर आकर खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आपको 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन आपको उसी तरीके का बिहेवियर अब करना पड़ेगा। उस इंसान के सामने रोना-धोना बंद करना पड़ेगा। तब जाकर चीज़ें बेहतर हो सकती है, तब जाकर उसका घमंड टूट सकता है। नहीं तो भैया सपना छोड़ दीजिए उस इंसान का घमंड तोड़ने का, सपना छोड़ दीजिए उस इंसान से अपने आप को कनेक्ट कराने का। वो इंसान कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं बचेगा, वो इंसान कभी आपसे बात नहीं करेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा सँभलिए, नहीं तो भैया रिश्ता ना
खत्म हो जाएगा आपके हाथों से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चीज़ें बिगड़ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ड्रामा चालू हो गया आपकी लाइफ में। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि थोड़ा पेशेंस रखिए और पेशेंस रख के सामने वाले इंसान को एहसास कराइए कि देखो भैया, लाइफ मेरी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ये चीज़ें मत बोलिए। आपको ये सोचना है कि मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूँ, तो मैं अपने आप को बेहतर बनाकर तब चीज़ें दिखाऊँगा। उस इंसान को आपको एहसास कराना पड़ेगा कि भैया देखो, आपके बिना भी मेरा काम चल रहा है। आपके बिना भी मेरी लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम मुझे है नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो उल्टा करते हैं। उस इंसान को बता देते हैं कि देखो यार, जब से तू मेरी ज़िंदगी से गया है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। जब से तू मेरी ज़िंदगी से गया है, तो मेरी ज़िंदगी की रौनक खत्म हो गई है। मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ खत्म हो गई हैं। जब से तू गया है, तो मेरे जीवन में अकेलापन आ गया है। प्लीज़ यार मेरी बात सुनो, मेरा फ़ोन उठा लिया करो। प्लीज़ यार मुझसे बात कर लिया करो। प्लीज़ यार मेरी कॉल रिसीव कर लिया करो। ऐसा ही तो होता है ना? हैं? या कुछ और होता है? जब आप उस इंसान को बार-बार ये कहते हैं कि देखो यार, प्लीज़ मेरी बात सुन लिया करो। प्लीज़ यार मेरी कॉल को रिसीव कर लिया करो। प्लीज़ यार मेरे दर्द को सुन लिया करो। तो ये गलती आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही तो है। तो यहाँ पर अगर सामने वाले इंसान का घमंड तोड़ना है, तो आपको घमंडी बनना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे? देखो भैया, लोहा लोहे को काटता है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कह रहा हूँ और मुझे पता भी है। आप जानते हैं या मैं नहीं जानता हूँ? भई ये सब लोग जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो भैया आपको कुछ टाइम के लिए लोहा बनना पड़ेगा। अगर घमंडी इंसान का घमंड तोड़ना है, तो आपको घमंडी बनना पड़ेगा। अगर किसी ईगो वाले इंसान का ईगो तोड़ना है, तो आपको ईगो लाना पड़ेगा अपने अंदर उस लेवल का जिस लेवल का उसका है। आया समझ में? अब आप कहेंगे सर, तो मैं कैसे क्या करूँ? अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको काम करना है अपने ऊपर थोड़ा। थोड़ा सँभालना है और ज़्यादा चीज़ों में डीपली घुसने की कोशिश मत करना। उसको बार-बार कॉल मैसेज मत करना। उसको ये मत कहना कि देखो भैया, आप कॉल नहीं उठाओगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप मैसेज सीन नहीं करोगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो उसको आपको फ़ील कराना है, देखो मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ है अपने लिए है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रख के उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाना है और एक साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे देना है। उसको शो कराना है कि देखो आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हैं। तो आपको अपनी फिज़िकल हेल्थ पे पहले ध्यान देना है। समझ गए? फिज़िकल हेल्थ सबसे पहले ब्रेकअप के टाइम पे हेल्थ बिल्कुल ख़राब होती है, ये आप जानते हैं। हेल्थ बिल्कुल ख़राब होती है, आपकी हेल्थ पूरे तरीके से बिगड़ चुकी है, आपके चेहरे पर रौनक पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। पहले इस रौनक को लाओ और इस रौनक को लाने में आपको 1 वीक कम से कम लगना है। और जिस दिन आपके चेहरे पर खुशी होगी, उसके लिए सज़ा होगी। आया समझ में? अब आप कहेंगे सर, तो कैसे करूँ? देखो, आपको रोना है तो अकेले रो लेना, आपको तड़पना है तो अकेले तड़पना, आपको परेशान होना है तो अकेले परेशान हो लेना। उस इंसान को इन चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे? आपको उसकी बहुत याद आ रही है। आप तड़प रहे हैं कि सर मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ, मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको भी मेरी याद आएगी। लेकिन कैसे? वो एक वाइब्रेशन होती है। अगर आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है, तो सच मानिए वो इंसान आपको याद कर रहा है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर मैंने रिसर्च किया है। मैं जानता हूँ कि जब हम किसी इमोशनल कनेक्ट होते हैं, तो वो इंसान हमें याद करता है, तो जब हमें वो याद करता है, तो हमें भी उसकी याद आने लगती है। ये साइकोलॉजी है, समझ गए? अगर कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा डीपली याद कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो इंसान हमें एक वाइब्रेशन भेज रहा है, एक मैसेज भेज रहा है कि प्लीज़ मुझे याद करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। मेरे कोई मन की भ्रांति नहीं है, मैं तो मानता हूँ इन चीज़ों को। मुझे तो पता है एनर्जी काम करती है और जब जानते हैं आपकी एनर्जी काम करती है, तो पॉजिटिव एनर्जी भी काम करती है और नेगेटिव एनर्जी भी काम करती है। तो उस इंसान को सज़ा देने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर हथियार होगा आपकी पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में है, तो सच मानिए उस इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद होने से, उस इंसान को रोने से कोई नहीं रोक सकता। वो रोएगा, वो परेशान होगा, वो अकेला होगा, वो टूटेगा, ये बात ध्यान रखना दोस्त। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो सच मानिए आपको प्रॉपर पूरे तरीके से उस इंसान से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी और बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। समझ गए? तो अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है। प्यार दिया है तभी तो ईगो आया है। प्यार दिया है तभी तो चीज़ें बेहतर होने की बजाय टूटी हैं। अब ज़्यादा प्यार दोगे तो लोग हज़म नहीं कर पाएँगे। ज़्यादा वैल्यू दोगे तो लोग हज़म नहीं कर पाएँगे और ज़्यादा सामने वाले इंसान को वैल्यूएबल बनाओगे तो लोग हज़म नहीं कर पाएँगे। तो आपको पहले तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, यही तो गलती करते हैं हम। आपको वैल्यूएबल अपने आप को बनाना है।
जब आप वैल्यूएबल अपने आप को बना लेते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करो पार्टनर को वैल्यूएबल ना बना के अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, तो लोग आपसे प्यार करेंगे। अब आप क्या करते हैं, आप सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू देने लगते हैं, इतना प्यार देने लगते हैं, इतना कुछ करने लगते हैं उसके लिए कि उसको लगने लगता है कि मुझसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। मुझसे बेहतर इंसान दुनिया में है ही नहीं, उसको ईगो आ जाता है, उसमें घमंड आ जाता है। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए आपको शांत रहना होता है, सँभलना होता है, शांत पूरे तरीके से रहना होता है। फिर देखना रिश्ता कितना बेहतर हो जाता है, कितना शांत हो जाता है और पार्टनर कितने तरीके से आपके पीछे दौड़ने लगता है। अब थोड़ा आगे समझना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने टूट कर प्यार किया है उससे, मैं मानता हूँ टूट कर प्यार किया। लेकिन आपसे एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ, आपने उसको प्यार किया है, आपने अपने लिए क्या किया है? लोग तो खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं ना, लोग तो पैसे से अट्रैक्ट होते हैं, लोग तो आपके लेवल से अट्रैक्ट होते हैं ना। आप ना तो आपके पास खुशियाँ बची हैं। भई पहले तो बात ये है कि खुशियाँ आपके पास होगी तभी तो अट्रैक्ट होंगे लोग। तो आपको खुशियों को कैसे भी करके कलेक्ट करना है, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपके पास आके रुकें, आपकी बातों को समझें। समझे मेरी दोस्तों? अब ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से दूर हो जाएँगी, फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर तड़पना पड़ेगा। तो बस आपको थोड़ा कोशिश करना है अपने ऊपर काम करने का। उस इंसान का घमंड टूटना है, पेशेंस रख के थोड़ा स्पेस देना है, घमंड उसका टूट जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने आपको पहले भी बताया, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। दोस्तों, उस इंसान का घमंड तोड़ने के लिए आपको घमंडी बनना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।